हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सब। आज हम लेके आए हैं एटम चैप्टर की सेकंड वीडियो। तो आज का जो हमारा टॉपिक होने वाला है वो है हमारा बोर्स मॉडल से स्टार्ट करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। तो आज का हमारा फर्स्ट टॉपिक है बोर्स एटॉमिक्स मॉडल या फिर बोर्स की पोस्टुलेट्स। तो क्या कहता है हमारा, तो हमारी फर्स्ट पोस्टुलेट कहती है कि जब भी कोई इलेक्ट्रॉन एटम के चारों तरफ रिवॉल्व करता है किसी स्टेबल ऑर्बिट में, तो वो कोई भी एनर्जी रेडिएंट नहीं करता है। जबकि रदरफोर्ड ने इस चीज़ को कहा था कि जब भी एटम के चारों तरफ इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करता है तो वो एनर्जी को क्या करता है, लूज करता रहता है, रेडिएट करता रहता है। तो इसने कहा कि एनर्जी क्या करता है, ये रिलीज नहीं करता। तो ये अपना एक एटम है, राइट। ये हो गया न्यूक्लियस। इसके चारों तरफ जब भी इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करेंगे तो क्या करते हैं, जब भी रिवॉल्व करेंगे तो वो एनर्जी रेडिएंट नहीं करते हैं। और इस स्टेट को कहते हैं हम स्टेशनरी स्टेट, एटम का स्टेशनरी स्टेट। और वहीं दूसरा जो हमारा पोस्टुलेट है वो कहता है कि जब इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करता है किसी न्यूक्लियस के चारों तरफ ऑर्बिट में, तो उस ऑर्बिट में जब रिवॉल्व करेगा तो हमें पता है कि उसके पास एंगुलर मोमेंटम होगा। जब भी कोई ऑब्जेक्ट हमने पढ़ा हुआ ऑलरेडी सर्कुलर मोशन में होता है या रोटेशनल मोशन में होता है, तो उसके पास एक एंगुलर मोमेंटम होता है। और वो एंगुलर मोमेंटम जो होगा वो होगा h/2π के बराबर। क्या कह रहा है कि जब ये इसके चारों तरफ रिवॉल्व करेगा इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के चारों तरफ, इसके पास जो एंगुलर मोमेंटम होगा वो होगा h, क्या कह रहा है, h/2π के इंटीग्रल मल्टीपल। इट मीन्स nh/2π। यहाँ पे h क्या है अपने पास, n क्या है, n है इंटीग्रल। इट मीन्स 1 2 नंबर ऑफ ऑर्बिट्स भी कह सकते हैं इसके। और h अपने को दे ही रखा है, h होता है हमारा प्लैंक्स कांस्टेंट, राइट। तो ये था हमारा बेसिकली दो पोस्टुलेट्स हैं। पहली पोस्टुलेट कहती है कि जब इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करते हैं न्यूक्लियस के चारों तरफ किसी एटम में तो वो एनर्जी रेडिएट नहीं करते हैं। और दूसरी पोस्टुलेट कहती है जब रिवॉल्व करता है तो जो एंगुलर मोमेंटम होगा वो h/2π के इंटीग्रल मल्टीपल के बराबर होगा। तो ये थी हमारी दो पोस्टुलेट्स। तो पहले इनका एक बार स्क्रीनशॉट ले लेते हैं। चलिए अपनी थर्ड पोस्टुलेट से तो जरा उसको देख लेते हैं एक बार। ये अपनी थर्ड पोस्टुलेट से, थर्ड पोस्टुलेट क्या कहती है कि जब इलेक्ट्रॉन एक ऑर्बिट से दूसरे ऑर्बिट में जंप करता है, एक ऑर्बिट से दूसरे ऑर्बिट में जंप करता है, या तो एनर्जी रेडिएट करेगा या एनर्जी क्या करता है, वो गेन करेगा। इट मीन्स एनर्जी या तो लूज करेगा या गेन करेगा, डिपेंड करेगा कि वो किस ऑर्बिट से किस में जाएगा। और वो जो एनर्जी होगी वो इक्वल्स टू होती है किसके बराबर, इनिशियल स्टेट और फाइनल स्टेट के डिफरेंस के बराबर। तो जरा इसको हम डायग्रामेटिकली समझते हैं पहले एक बार। तो मान लेते हैं ये एनर्जी स्टेट लेवल है हमारे पास, दो अलग अलग, ये न्यूक्लियस हो गया। तो यहाँ से इलेक्ट्रॉन जंप कर रहा है यहाँ पे, तो इसकी एनर्जी है EI, इसकी एनर्जी है EF। तो इससे एनर्जी निकलेगी hν, राइट। एनर्जी निकलेगी hν। तो जो ये hν होगा ये इक्वल्स टू होगा इनिशियल एनर्जी माइनस फाइनल एनर्जी के डिफरेंस के बराबर। तो ये है हमारी थर्ड पोस्टुलेट्स। तो बोर्ड्स ने क्या करा था, जो कमियां रदरफोर्ड से रह गई थी उनको बस फुलफिल किया था, उनको उसमें से कमियां जो निकाल के उनको करेक्ट पोस्टुलेट देके हमारा ये मॉडल उसने अपना दिया था। तो ये हमारी ये इसकी तीन पोस्टुलेट्स हैं। अब इसके बेस पे इन्होंने कुछ वैल्यूज कैलकुलेट करी हैं इस ऑर्बिट के लिए, तो उस वैल्यूज को अब देखते हैं, राइट। तो एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लेंगे। चलिए अपना नेक्स्ट टॉपिक है आज का टॉपिक, हमें बोर स्टेशनरी ऑर्बिट के लिए हमें रेडियाई कैलकुलेट करना है। इसमें हम पहले रेडियाई कैलकुलेट करेंगे, इसमें रेडियस कैलकुलेट करेंगे, फिर हम करेंगे वेलोसिटी, फिर एनर्जीज, फ्रीक्वेंसीज, एनर्जी में काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी, टोटल एनर्जी, देन ये जब जाके हमारा टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक। तो स्टार्ट करते हैं पहले हम, राइट। तो ये है अपने पास, ये एक इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहा है किसी ऑर्बिट में, ये न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस, ये रहा इलेक्ट्रॉन,
v वेलोसिटी से रिवॉल्व कर रहा है, रेडियस है r, और इस न्यूक्लियस के ऊपर चार्ज है Ze, वेयर Z इज द नंबर ऑफ प्रोटॉन, राइट। चलिए, तो ये हमारा बेसिकली क्या है, ये डायग्राम है। तो स्टार्ट करते हैं। अब हमें पता है कि जब इसमें रिवॉल्व कर रहा है ये इलेक्ट्रॉन, तो इसके पास एंगुलर मोमेंटम भी होगा कुछ, तो एंगुलर मोमेंटम होता है अपने पास L इक्वल्स टू mv/r, ये ले लिया इक्वेशन फर्स्ट। और अगर हम बोर्स की सेकंड पोस्टुलेट के अकॉर्डिंग करें, अकॉर्डिंग टू बोर्स सेकंड पोस्टुलेट्स, तो क्या कहता है कि जो एंगुलर मोमेंटम होता है वो इंटीग्रल मल्टीपल होता है h/2π के। तो ये दो इक्वेशन बन गई बेसिकली। अगर इन दोनों इक्वेशन को कंपेयर करें तो ये आपस में इक्वल हो गई है, क्योंकि दोनों ही एंगुलर मोमेंटम के बराबर है। इनको इक्वल करेंगे तो इक्वेशन कुछ ही आएगी, mv/r इक्वल्स टू nh/2π, राइट। अब अपने को क्या निकालना है, रेडियस, तो यहाँ से हम निकालेंगे वेलोसिटी की वैल्यू, v इक्वल्स टू आ गया nh/2πmr, इक्वेशन थर्ड, राइट। अब जरा कॉन्सेप्ट समझिए, अगर ये ऐसे इसमें रिवॉल्व कर रहा है तो इसमें फोर्स लगती है सेंट्रीपिटल फोर्स, क्योंकि कोई भी जो पार्टिकल होता है वो सर्कुलर मोशन में कब आता है या किस फोर्स की वजह से आता है, तो सेंट्रीपिटल फोर्स की वजह से। और साथ साथ इलेक्ट्रॉन के पास कुछ चार्ज है, यहाँ न्यूक्लियस के पास Ze चार्ज है, तो इनके बीच में एक और फोर्स लग रही है, जिसे हम कूलम्ब्स फोर्स या इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कहते हैं। तो यहाँ से क्या है, जो फोर्स है अपनी सेंट्रीपिटल फोर्स जो है वो बराबर है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के, राइट। तो सेंट्रीपिटल फोर्स जो है वो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के बराबर है, और सेंट्रीपिटल फोर्स होती है अपने पास mv/r, और इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होती है k, इसका चार्ज Ze इंटू इलेक्ट्रॉन का चार्ज e, और अपॉन में डिस्टेंस का स्क्वायर, और जो कि डिस्टेंस है इनके बीच में रेडियस। तो यहाँ से तो ये गया स्क्वायर से ये कट गया, v की वैल्यू हम यहाँ से पुट कर देते हैं थर्ड इक्वेशन से। अगर v की वैल्यू पुट करेंगे तो v की वैल्यू थी nh/2πmr², तो v की ये वैल्यू हमने पुट कर दी यहाँ, राइट। और इक्वल्स टू अपने पास बच गया kZe e इंटू ई स्क्वायर बाय r, इसको सिंप्लीफाई कर देते हैं, m n स्क्वायर h स्क्वायर 2 का स्क्वायर हो गया अपने पास 4 पाई स्क्वायर m स्क्वायर r स्क्वायर, यहाँ बच गया kZe स्क्वायर बाय r। ये r से ये स्क्वायर गया, m से ये एक स्क्वायर गया, बाकी सेम है। r की वैल्यू निकालते हैं तो r की वैल्यू आ गई, r इधर जाएगा, बाकी सब नीचे। तो ये आ रहा है n स्क्वायर h स्क्वायर 4 पाई स्क्वायर m kZe⁻²। तो ये आ गया हमारे पास रेडियस का फॉर्मूला। अब यहाँ पे अगर ध्यान से देखा जाए तो NH, और ये तो आ गया रेडियस का, और हमें कैलकुलेट करना, इसके लिए कैलकुलेट कर देते हैं पहले हाइड्रोजन के लिए। फॉर हाइड्रोजन एटम, हाइड्रोजन एटम के लिए Z होता है 1, तो R की वैल्यू होगी n स्क्वायर h स्क्वायर 4 पाई स्क्वायर m kZe⁻²। तो ये बेसिकली हमारा हो गया R का फॉर्मूला, n स्क्वायर h स्क्वायर अपॉन में 4 पाई स्क्वायर m ke²। अब यहाँ पे अगर ध्यान से देखें तो n हमारे पास वैल्यू पता नहीं है, h कांस्टेंट होता है, 4 पाई स्क्वायर कांस्टेंट होता है, मास इलेक्ट्रॉन का कांस्टेंट है, k कांस्टेंट वैल्यू होती है, z तो हो गया 1, ये z हट गया 1, और इलेक्ट्रॉन का चार्ज भी कांस्टेंट होता है। तो ये सारी चीज़ें अगर कांस्टेंट हो गई तो r और n में क्या रिलेशन आ रहा है, तो एक बार इसका पहले स्क्रीनशॉट ले लेते हैं, राइट। तो यहाँ से देखिए r और n जो है एक दूसरे के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। इट मीन्स अपने पास जो r है
वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है एन स्क्वायर के। इट मीन्स अगर एन की वैल्यू बढ़ेगी तो आर की वैल्यू भी बढ़ेगी, बट स्क्वायर रूट से। तो रेडियस जो है वो इंक्रीज करेगा, इज इंक्रीज्ड बाय एन स्क्वायर फर्स्ट ऑर्बिट से जो भी नेक्स्ट ऑर्बिट होगा, फर्स्ट ऑर्बिट टू नेक्स्ट ऑर्बिट, राइट। अब अपने पास जो ये फॉर्मूला आया है आर इक्वल्स टू एन स्क्वायर एच स्क्वायर 4 पाई स्क्वायर एम के और ई स्क्वायर, राइट। यह हम सबकी वैल्यू सब्स्टिट्यूट करते हैं और फिर इसकी वैल्यू कैलकुलेट करके निकालते हैं, ठीक है। अपने को एच की वैल्यू पता है, एच हमें पता है, जो प्लैंक्स कांस्टेंट होता है वो होता है 6.6 इंटू 10⁻34 जूल सेकेंड। 4 पाई की वैल्यू पता है, एम की वैल्यू पता है 9.1 10⁻31 kg। के कुलम्स कांस्टेंट की वैल्यू पता है 9 इंटू 10⁹ इंटू न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर। और ई की वैल्यू भी पता है 1.6 इंटू 10⁻19 कूलम। हमें निकालना है एन की टर्म्स में। एन अपने पास पता नहीं है, जब वैल्यू को पुट करेंगे तो वैल्यू आएगी एन स्क्वायर इंटू 5.29 इंटू 10⁻11 मीटर, जिसको हम ये भी लिख सकते हैं R इक्वल्स टू 0.529 एन स्क्वायर एंगस्ट्रॉम। तो ये आएगा हमारा R की वैल्यू। और इसमें भी अगर हम पुट कर देते हैं कि फर्स्ट ऑर्बिट के लिए अगर निकालना हो फॉर फर्स्ट ऑर्बिट, तो n हो जाता है फर्स्ट ऑर्बिट 1, ये आ गया 0.529 एंगस्ट्रॉम। तो ऐसे ही हम किसी भी ऑर्बिट के लिए इसको कैलकुलेट कर सकते हैं, राइट। तो किसी भी ऑर्बिट के लिए निकालेंगे, एन की वैल्यू पुट करते जाइए और ऑर्बिट के लिए हमारा रेडियस निकलता जाएगा। क्लियर हुआ ये? चलिए अब हमें निकालना नेक्स्ट, रेडियस निकाल चुके हैं हम लोगों ने। क्या किया था, रेडियस निकालने के लिए v की वैल्यू पुट करी थी। अब हम क्या करेंगे, वेलोसिटी निकालने के लिए रेडियस की वैल्यू पुट करेंगे उसी इक्वेशन से, पीछे सेम इक्वेशन है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, टॉपिक अपना वही है। क्या निकालना है, वेलोसिटी निकालनी है अब किसकी, इलेक्ट्रॉन की, राइट। यहां से इलेक्ट्रॉन की, तो इक्वेशन उठाएंगे वही थर्ड इक्वेशन जो थी कि सेंट्रीपिटल फोर्स जो थी वो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के बराबर थी, राइट। तो ये r से r स्क्वायर गया, यहाँ से v की वैल्यू क्या आएगी अपने पास, तो v की वैल्यू निकालेंगे, राइट। तो सॉरी v की वैल्यू निकालनी है तो रेडियस की वैल्यू निकाल लेते हैं। ये r इधर जाएगा तो mv स्क्वायर, r इक्वल्स टू के जेड ई स्क्वायर बाय एम वी स्क्वायर, राइट। ये आ गया के जेड ई स्क्वायर बाय एम वी स्क्वायर। ये इक्वेशन बन गई। अब इक्वेशन अगर फर्स्ट देखें, पीछे इक्वेशन फर्स्ट पढ़ी थी हमने कि L इक्वल्स टू था mvr, और ये mvr बराबर था NH/2 के, राइट। तो डायरेक्ट लिख देते हैं इसको कि mvr बराबर है NH/2 के। तो यहाँ से जो r की वैल्यू अपने पास आई है, इस r की वैल्यू को यहाँ सब्स्टिट्यूट कर देते हैं और अपने पास क्या आ जाएगा, वेलोसिटी की वैल्यू आ जाएगी, राइट। तो इस r की वैल्यू को यहाँ सब्स्टिट्यूट कर देते हैं, एम वी, ये रहा r, के जेड ई स्क्वायर अपॉन में एम वी स्क्वायर, इधर बच गया NH/2 एम से एम कैंसिल, वी से वी स्क्वायर कैंसिल,
सारी वैल्यू को v को इधर लेके जाओ, बाकी सारी वैल्यू को इधर लेके आओ, तो v की वैल्यू आ गई 2 पाई के जेड ई स्क्वायर अपॉन एन एच। तो ये आ गया हमारे पास वेलोसिटी का फॉर्मूला, राइट। अगर इस वेलोसिटी के फॉर्मूले में जो वैल्यू आई है सारी वैल्यूज पुट करेंगे तो अपने पास इसकी वैल्यू ये 2 की वैल्यू रख देते हैं, पाई की वैल्यू रख देते हैं के जेड ई स्क्वायर। और अगर हाइड्रोजन एटम के लिए करना हो तो क्योंकि जनरली हाइड्रोजन के लिए आता है, तो ये हो गया 2 पाई के, हाइड्रोजन के लिए जेड होता है 1 अपॉन एन एच, राइट। अब क्या करते हैं, सारी वैल्यूज को अगर पुट कर देते हैं तो वेलोसिटी की वैल्यू आएगी अपने पास v इक्वल्स टू 2.2 इंटू 10⁻6 मीटर पर सेकेंड। यहाँ से हो गया अपना वेलोसिटी कैलकुलेट, राइट। सो ये किस में है वेलोसिटी, जब हमारा पूरा का पूरा जो अरेंजमेंट है, एक तो फर्स्ट ऑर्बिट के लिए है ये, तो अगेन मैं लिख देता हूँ ये है फॉर फर्स्ट ऑर्बिट, और कंडीशन का कहाँ पर है ये पूरा का पूरा जो है वो वैक्यूम में अगर हम कंसीडर कर रहे हैं, राइट, फर्स्ट ऑर्बिट और वैक्यूम। ये तो हो गया हमारा सेकंड पॉइंट। अपन लोगों ने रेडियस निकाल लिया, वेलोसिटी निकाल ली, अब कैलकुलेट करेंगे हम इसके लिए फ्रीक्वेंसी, राइट। तो अगला जो है वो हम निकाल रहे हैं फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी ऑफ एन इलेक्ट्रॉन। अब फ्रीक्वेंसी के लिए हमने कॉन्सेप्ट पढ़ा हुआ है, ये रिलेशन हमने पढ़ा v इक्वल्स टू आर ओमेगा, और v इक्वल्स टू होता है 2 पाई न्यू आर, राइट। तो फ्रीक्वेंसी बन गया अपने पास यहाँ से v अपॉन में 2 पाई आर, क्लियर। अब v कहाँ से आएगा, तो v आएगा अपने पास पीछे से, पीछे से मीन्स यहाँ से, ये 2 पाई के जेड ई स्क्वायर अपॉन में एन एच। तो यहाँ से वेलोसिटी की वैल्यू रखते हैं 2 पाई के जेड ई स्क्वायर अपॉन एन एच, और ये बाकी का रह गया ये 2 पाई आर एज इट इज। 2 पाई से 2 पाई कैंसिल आउट, तो वैल्यू आ गई के जेड ई स्क्वायर अपॉन में एन एच और आर, के जेड ई स्क्वायर अपॉन में एन एच, क्लियर। हाइड्रोजन के लिए कर देंगे तो हाइड्रोजन एटम के लिए होता है Z1, तो वैल्यू आ गई फ्रीक्वेंसी की के ई स्क्वायर एन एच आर, ये हो गई फ्रीक्वेंसी। और इसमें अगर ये सारी वैल्यूज पुट कर देंगे तो अपने पास वैल्यू आ जाएगी 657 × 10⁻15 RPS, राइट। तो ये हो गया हमारा फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी भी हो गया, वेलोसिटी भी हो गया। अब हम कैलकुलेट करेंगे इसकी एनर्जी, राइट। तो अब हम स्टार्ट करते हैं एनर्जी से। अब बात आती है एनर्जी की। तो एनर्जी कौन कौन सी एनर्जी होगी इसके पास, इसके पास दो टाइप की एनर्जी होगी। जब ये मोशन में होगा यानी ड्यू टू मोशन, तो काइनेटिक एनर्जी सिर्फ मोशन की वजह से। पहले हम काइनेटिक निकालते हैं। काइनेटिक के लिए हमने पढ़ा है वही, फिर से वही इक्वेशन कि जो सेंट्रीपिटल फोर्स है वो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के बराबर होता है। इससे रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन होते हैं अपने 80% या 90% के अप्रोक्स जो क्वेश्चन होते हैं उसमें यही कॉन्सेप्ट ज़्यादातर मोस्टली लगता है। अगर कभी ऐसा होता है कि आप लोग फॉर्मूला भूल गए हो तो इस कॉन्सेप्ट से आप उस फॉर्मूले को उसी टाइम पे ड्राइव कर सकते हो, राइट। तो चलिए, ये होता है mv² बाय r और इक्वल्स टू होता है
के जेड ई स्क्वायर बाय आर स्क्वायर, राइट। फिर से वही आर से आर कट जाएगा, ये कैंसिल, तो यहाँ बच गया एम बी स्क्वायर के जेड ई स्क्वायर बाय आर। और बोथ साइड 1/2 से मल्टीप्लाई कर दूँ तो इक्वेशन में कोई फर्क पड़ेगा नहीं, बट ये पता है कि हाफ एम बी स्क्वायर जो होता है वो होता है काइनेटिक एनर्जी। तो काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला आ गया के जेड ई स्क्वायर बाय 2r। तो काइनेटिक एनर्जी को हम डिनोट कर रहे हैं k से 1/2 के जेड ई स्क्वायर बाय 2r। तो ये हो गया काइनेटिक एनर्जी। तो एक बार जरा इसकी स्क्रीनशॉट ले लेंगे, क्लियर। चलिए काइनेटिक एनर्जी हो गया। अब दूसरी एनर्जी कौन सी है इसके पास, तो दूसरी एनर्जी होगी पोटेंशियल एनर्जी। वो किसकी वजह से होगी, ड्यू टू इलेक्ट्रॉन की जो पोजीशन है, इलेक्ट्रॉन की पोजीशन की वजह से। अब ये हमने कैलकुलेट कर रखा है पहले से ही, इसको हम पढ़ चुके हैं ऑलरेडी इलेक्ट्रोस्टैटिक में पोटेंशियल एनर्जी कितनी होती है, तो वह हमने पढ़ा था। पोटेंशियल एनर्जी का जो फॉर्मूला होता है वो सिंपली क्या होता है, के दोनों के बीच में चार्ज यानी माइनस जेड ई स्क्वायर बाय में आर। और ये वाला सेम हम ऑलरेडी लास्ट वीडियो में भी कर चुके हैं, माइनस के जेड ई स्क्वायर बाय आर। तो इसको लिख लेते हैं यू से और टोटल एनर्जी जो होती है वो इक्वल टू होती है काइनेटिक प्लस पोटेंशियल, राइट। टोटल एनर्जी है अपने पास, ई से डिनोट कर देते हैं। काइनेटिक क्या है अपने पास, तो काइनेटिक अपने पास आई थी के जेड ई स्क्वायर अपॉन में 2r, ये है माइनस के जेड ई स्क्वायर अपॉन में r। इसमें देखिए सारा का सारा ये कॉमन आ रहा है, कॉमन ले लेते हैं, के जेड ई स्क्वायर बाय r। तो यहाँ बच गया 1/2 और यहाँ बच गया 1। तो 1/2 में से 1 जाएगा तो बचेगा माइनस का 1। तो एनर्जी आ गई है अपने पास माइनस के जेड ई स्क्वायर बाय 2r। तो ये हो गई हमारी टोटल एनर्जी। ये काइनेटिक एनर्जी, ये पोटेंशियल एनर्जी, टोटल काइनेटिक हमने पीछे कैलकुलेट कर ली है, राइट। अब जरा इसमें रिलेशन निकालते हैं काइनेटिक और पोटेंशियल में और टोटल में। काइनेटिक एनर्जी थी अपने पास 1 के जेड ई स्क्वायर बाय 2r और पोटेंशियल एनर्जी है अपने पास u, इससे डिवाइड कर देते हैं, माइनस के जेड ई स्क्वायर और इंटू r। ये सारी इससे कैंसिल आउट, तो ये बच गया अपने पास माइनस 1/2, इधर जाके u इंटू ये थी काइनेटिक। तो पोटेंशियल एनर्जी जो होगी वो हो गई -2 टाइम्स ऑफ काइनेटिक एनर्जी, राइट। अब सेम पोटेंशियल एनर्जी या फिर काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी और टोटल एनर्जी में हम निकालते हैं रिलेशन, टोटल और पोटेंशियल एनर्जी में हम रिलेशन निकालते हैं। तो पोटेंशियल एनर्जी है ये माइनस के जेड ई स्क्वायर बाय आर, टोटल है ई जो कि आई थी माइनस के जेड ई स्क्वायर इंटू में 2r। ये कैंसिल, इससे कैंसिल, ये सारा इससे कैंसिल, माइनस है माइनस ख़त्म। तो जो पोटेंशियल एनर्जी है वो इधर जाके क्या हो जाएगा, 2 टाइम्स ऑफ टोटल एनर्जी। पोटेंशियल एनर्जी -2 टाइम्स ऑफ काइनेटिक होती है और 2 टाइम्स ऑफ टोटल एनर्जी होती है। तो एक बार इसका स्क्रीनशॉट लेते हैं, राइट। चलिए हो गया। अब अपने पास जो टोटल एनर्जी का जो फॉर्मूला आया है इसके अंदर हम पुट करेंगे पीछे जो हमने सबसे स्टार्टिंग में, पर देख लेते हैं, दिखाता हूँ मैं आपको। जो सबसे स्टार्टिंग में जब हमने ये वैल्यू निकाली है n² h², इससे भी पहले अगर देखें तो z की वैल्यू के साथ n² h² अपॉन में 4π² m k z e²,
राइट। इस वैल्यू को वहां पे पुट करेंगे तो चलिए ये पहला फॉर्मूला है -kz²/2r। तो टोटल एनर्जी का फॉर्मूला है -kze²/2r। तो r की वैल्यू यहाँ पे पुट करते हैं तो वैल्यू कुछ चेंज होके आ जाएगी अपने पास। तो r की वैल्यू क्या थी अपने पास, n²h² राइट अपॉन में 4π² क्या थी, n²h² अपॉन में 4π² m/kze²। तो ये सारी वैल्यू हो गई r की। अब इनको सॉल्व करेंगे तो वैल्यू आ गया -4π² k²z² e⁴, यहाँ हो गया m, यह आ गया 2, ये h² था, n²h²। ये वैल्यू आ गई अपने पास e का एक फॉर्मूला, राइट। अब इस e के फॉर्मूले में अगर हम क्या करते हैं, सारी वैल्यूज को पुट कर देते हैं तो वैल्यूज आएंगे हमारे पास अप्रोक्स 21.7 इंटू 10⁻⁻19 z² अपॉन में n², राइट। और इसमें अगर हम पुट कर देते हैं किसकी, n की वैल्यू और z की वैल्यू, ये आई है जूल में, z = 1 और n = 1, n छोड़ देते हैं अभी, n तो जो भी हमें वैल्यू निकालनी होगी उसके अकॉर्डिंग पुट कर देंगे। तो और से ये इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कन्वर्ट करते हैं तो वैल्यू है 21.7 10⁻⁻19 n² इलेक्ट्रॉन के चार्ज से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो ये आ गया ईवी में। ईवी में जाके ये वैल्यू जाती है -13.6 अपॉन में n²। अब जिस भी ऑर्बिट के लिए हमें एनर्जी निकालनी है वहाँ पे n की वैल्यू पुट करेंगे और उस पर्टिकुलर ऑर्बिट के लिए हमारी एनर्जी की वैल्यू आ जाएगी, राइट। तो यहाँ पे हमने आज क्या किया, हमने बेसिकली क्या क्या करा, यहाँ हमने सबसे पहले एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लिया, दोबारा दिखाते हैं और दोबारा देखते हैं। आज सबसे पहले हमने किया बोर्स के पोस्टुलेट्स, ये 2 पोस्टुलेट्स थी, फिर 3 पोस्टुलेट्स थी, 2 इधर है और एक पोस्टुलेट ये थी। उसके बाद फिर बोर्स का मेथड यूज करके हमने रेडियस, सबसे पहले हमने कैलकुलेट किया रेडियस जो कि आया था ये, फिर निकाली थी हमने वेलोसिटी जो कि ये वैल्यू आई थी और z की वैल्यू पुट करने के बाद ये आया था, फिर निकाला हमने फ्रीक्वेंसी जो कि ये आई थी और कैलकुलेट करने के बाद उसकी वैल्यूज को सब्स्टिट्यूट करने के न्यूमेरिक वैल्यू ये आई थी। फिर टोटल एनर्जी सबसे पहले कैलकुलेट किया काइनेटिक, फिर कैलकुलेट किया हमने पोटेंशियल और फिर पोटेंशियल और काइनेटिक को यूज करके टोटल। फिर हमने रिलेशन निकाला पोटेंशियल काइनेटिक में और पोटेंशियल टोटल में। उसके बाद इस टोटल एनर्जी में आर की वैल्यू को सब्स्टिट्यूट करके हमने ये कैलकुलेट किया। अब जहाँ से ये खत्म हुआ है यहाँ से एक नया टॉपिक स्टार्ट हो जाएगा, इसी के बेस पे हमारे सारे के सारे स्पेक्ट्रल सीरीज की एनर्जी डायग्राम बनेंगे। तो नेक्स्ट क्लास में हम इससे आगे के टॉपिक करेंगे। तो तब तक के लिए गुड बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।